दोस्तों, आपने क्या कभी सोचा है कि जो आप हस्तमैथुन करके जिस वीर को नष्ट कर रहे हो, उस वीर में एक बूंद की कीमत क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से लगातार सुने और अंत तक देखें। दोस्तों, आजकल हमारे देश के बच्चे 14 साल से इस लत के पूर्ण रूप से शिकार हो जाते हैं, जिसे हम लोग हस्तमैथुन कहते हैं। दोस्तों, ये कोई छोटी समस्या नहीं है, इस पर हमें घोर चिंतन करना चाहिए। और दोस्तों, ये सब गंदे कार्य युवा और बच्चे तब करते हैं जब वह कहीं से प्रेरित हुए हों, और ये सब नीच कार्यों को कराने के लिए प्रेरित करती है उनकी संगति। वह अगर बुरे आचरण वाले लोगों के साथ उठे बैठेंगे और उनकी अश्लील भरी बातों को सुनेंगे, तो उनके अंदर भी यही इच्छा जागृत होगी कि इसे हम करके देखते हैं, और वह भी इसे करते हैं। तो और वहीं से इसकी लीला शुरू हो जाती है, और फिर जितनी बार भी इसे करते हो, तो यह आपको उतनी बार क्षण भर की सुख की प्राप्ति कराता है, और फिर आप इस काम वासना की लत में पड़कर अपना जीवन बर्बाद करने की राह पर चल देते हो। फिर आप चाह कर भी इसे अपने से दूर नहीं कर पाते हो। दोस्तों, यही होती है काम वासना। दोस्तों, आप ये समझ लो कि काम वासना ने आज तक किसी का भला नहीं किया है और ना आगे करेगी। दोस्तों, जिसे आप पल भर में पानी की तरह नाली में बहा देते हो, वह आपके शरीर का निचोड़ होता है। दोस्तों, वीर ही हमारे शरीर का सार तत्व है। दोस्तों, आपने कभी यह सोचा है कि वीर कैसे बनता है? 40 किलो अन्न पचाने के बाद वीर बनता है। दोस्तों, हमारा एक बूंद वीर खून की 100 बूंदों के बराबर होता है। वीर हमारे शरीर की 7वीं धातु है। दोस्तों, हम जो खाना खाते हैं वो फूड पाइप से होते हुए स्टमच में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल में फिंगर लाइक पोजीशंस होती हैं, जिन्हें विलायक कहते हैं। दोस्तों, फिर जब हमारा खाया हुआ भोजन डाइजेस्ट हो जाता है, वो टूटकर छोटे छोटे सिंबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना आसान हो जाता है। तो इस डाइजेस्ट फूड में से जो न्यूट्रिएंट्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, वो बिलाई के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिससे रस बनता है। फिर यही रस जठराग्नि डाइजेस्टिव फायर के प्रभाव में आ जाता है, जिससे रस से रक्त बनता है। फिर उसके बाद में एक एक करके हमारी सभी धातुएं बनती हैं। रस से रक्त के बाद रक्त मांस बनता है, फिर मांस से मेद, मेद से अस्थि बनती है, अस्थि से मज्जा बनती है, फिर मज्जा से फिर अंत में वीर्य यानी स्पर्म बनता है। दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि ये सब क्रियाओं को करने के बाद अंत में जाकर एक बार का वीर्य बनता है, और दोस्तों, आप उससे चंद सुख की प्राप्ति के लिए निकाल देते हो। और फिर आप अगर अत्यधिक हस्तमैथुन करते हो, तो फिर आप दुर्बल हो जाते हो। आपका शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। फिर खाया पिया कुछ लगता नहीं, अनेकों बीमारियां आपको घेर लेती हैं। आपका शरीर मृतक की भांति हो जाता है। फिर आपका जीवन काल भी कम हो जाता है। आंखों के नीचे धब्बे आने लगते हैं, शरीर का आकर्षण कम होने लगता है, शरीर में स्फूर्ति की कमी आने लगती है, अनेक रोगों बीमारियां घेर लेती हैं, मन शुद्ध नहीं रहता, कामुकता भरे विचार आने लगते हैं। फिर आपका जीवन काल भी कम हो जाता है। तो दोस्तों, इसलिए ये सारी गलत क्रियाओं को अपने मन से निकाल दें, अपने मन को शुद्ध रखें और शरीर को स्वस्थ रखें। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगा प्राणायाम करें, ईश्वर में मन लगाएं, और मोबाइल फोन टीवी में अश्लील चित्रों से दूर रहें, एवं अपनी संगत को सुधारें। अच्छे आचरण वाले लोगों के साथ बैठें, फोन एवं टीवी में ईश्वर के भजन सुने, अथवा संध्या को अपने घर के पास में मंदिरों में बैठकर साधना याचना करें। दोस्तों, सोने जा रहे हो उससे पहले ईश्वर का भजन करके ही सोएं, हाथ मुंह धुलकर ही सोएं, नहीं तो आपको स्वप्न दोष हो जाएगा, जिससे आपका शरीर कमजोर पड़ जाएगा और वीर्य अपने आप ही निकल जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से आप हस्तमैथुन से बच सकते हैं। और आपने आज जाना होगा कि हमारे शरीर में वीर्य की क्या महत्वता होती है, क्या महत्व है हमारे वीर्य का। दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में संदिग्ध रूप से जानना है और इसके बारे में और भी डाउट है, तो हमें कमेंट करके बताइए, हम इसके ऊपर पार्ट 2 भी लाएंगे। और दोस्तों, ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं आपको ऐसी एक नई वीडियो में। जय श्री राम।